Eric invested 2,08,832 rupees. Eric invested rupees 2,08,832 rupees to purchase equity share of the company. एरिक इक्विटी से खरीदना चाहता है तो उसके लिए कितने पैसे इन्वेस्ट किया उसने 2,08,832 एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 260 रुपीज़. MRP कितना है 260. थ्रू द ब्रोकरेज फॉर्म मतलब एजेंट के थ्रू उसने खरीदा है. ओके और एजेंट कितना चार्ज ले रहा है 0.4%. फाइंड द नंबर ऑफ शेयर परचेज. तो बताओ कि कितना शेयर उसने खरीदा रहेगा. नंबर के लिए क्या क्या फार्मूला है क्या है यस. तो टोटल फेस वैल्यू अपन फेस वैल्यू 1 शेयर. इस सब में टोटल फेस वैल्यू दिया है कुछ नहीं दिया है तो नहीं लेंगे हम लोग. टोटल डिविडेंड के बारे में एक वर्ड भी आया है नहीं आया तो मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस में तो इन्वेस्टमेंट दिया है ना इन्वेस्टमेंट बोलते मार्केट प्राइस. ओके फेस वैल्यू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं तो हम लोग वो अप्लाई नहीं कर सकते. डिविडेंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं. ओके तो MRP लेंगे हम लोग बराबर. चलो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 2,08,832 राइट. ओके दिन क्या दिया है मार्केट प्राइस 260 रुपीज़. ब्रोकरेज कितना दिया है 0.4%. सेल कर रहा है कि परचेज कर रहा है परचेज कर रहा है. तो ब्रोकरेज क्या करते हैं ऐड करते हैं. परचेज टाइम में ब्रोकरेज ऐड करेंगे हम लोग. चलो पहले ब्रोकरेज निकालते हैं हम लोग. हम लोग का क्वेश्चन क्या बोला है नंबर ऑफ शेयर ना. नंबर शेयर क्या करना फाइंड करना ना बराबर. ओके फर्स्ट फाइंड द ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर. क्या फार्मूला है MRP इंटू रेट राइट है. MRP है एक शेयर का 260 रुपये और 0.4%. करो तो कैलकुलेटर पे जल्दी जल्दी सही करना. तो ला पाई दूंगा मैं चूरन देती रहेगी पागल लड़की. इधर एक 260 इंटू 0.4% 1.04 आ रहा है. क्या कर रहे थे ऊपर मैं इधर लिखा हूँ ना 260 इंटू 0.4 260 गुड़े 0.4% 1.04 पकाती है लड़की. यानी पर शेयर पे 1 रुपये 4 पैसे मुझे प्रीमियम क्या देना है ब्रोकरेज देना है राइट है. तो 260 रुपये तो MRP है. तो अभी कॉस्ट ऑफ 1 शेयर एक शेयर का कॉस्ट तो MRP प्लस ब्रोकरेज बच्चों. ओके MRP कितना है 260 अब ब्रोकरेज 1.04 तो ऐड करके कितना आएगा 260 1.04. यानी आपको एक शेयर पड़ गया 260 1.04. अब क्या करेंगे संजना जी कुछ आइडिया है आगे क्या कर सकते हैं. संजना आप सब लोग का नाम संजना ही है क्या करें नेहा जी. यस यहाँ देखो आपको एक चाहे कोई पेन हो एक कलम हो एक नोटबुक हो कुछ भी हो एक पीस मिल गया 261 रुपये 04 पैसे में. एक का इतना है. आपने टोटल कितने रुपये में खरीदा सामान 2,08,832 रुपये में.
डिवाइड करेंगे। जब आपको टोटल दिया रहेगा ना और एक का मालूम है तो डिवाइड करने का, जब टोटल निकालना हो तो मल्टीप्लाई करने का, और टोटल दिया रहेगा तो डिवाइड करना है। टोटल ज्ञात करना हो ना तो मल्टीप्लाई, टोटल अगर सवाल में दिया है तो हम लोग डिवाइड करेंगे। टोटल दिया रहे तो डिवाइड करो, टोटल पूछा रहे तो मल्टीप्लाई करो। ओके, अब ये टोटल दिया है तब क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर परचेज, कितना शेयर खरीदा रहेगा तो टोटल शेयर, टोटल सॉरी टोटल इन्वेस्टमेंट या इन मार्केट वैल्यू, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन क्या भाई, MRP ऑफ 1 शेयर, ये सॉरी MRP नहीं बोलते, कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, कॉस्ट यानी लागत मूल्य, एक शेयर का कितना खर्चा टोटल, F1 तो कितना आएगा उधर पे 2,08,000। रुक जा, कोई आंसर बोलेगा नहीं, हाँ सब लोग अपना अपना करेंगे। संजय जी कलसी है, हाँ करना था अभी, और कोई आंसर का बीच में टपका ना बहुत मारूंगा, तो सॉल्व करो तो जल्दी से। आठ सौ आया, गुड। और किसका 800 आया, श्वेता का नहीं आया, चुड़ैल। कैसे करेंगे, इधर को 2,08,832, कैलकुलेटर पे भी ये लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे, वाह रे वाह। 0.4 800, हाथ से करना है तो कैसे करेंगे फिर, तब तो 800 साल लग जाएंगे। यानी उससे कितने शेयर खरीदे रहेंगे, 800। कैसे किया, पहले हमने ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर, तो MRP इंटू रेट, जब खरीदते तो ब्रोकरेज ऐड करते हम लोग, तो एक शेयर का पूरा कीमत कितना आ गया 261.04। एक शेयर इतने में पड़ता है तो इतने रुपए का कितना शेयर पड़ा रहेगा, तो डिवाइड करेंगे हम लोग, तो नंबर शेयर इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 शेयर। ठीक है, ओके। सलीम रिसीव्ड है, यानी अब सोल्ड हुआ रहेगा। सलीम रिसीव 1,07,784 रुपीज़ आफ्टर सेलिंग शेयर of the company at a MRP of 540 and 0.2% of brokerage. Find the number of share he sold. अब सोल्ड करना है, जब खरीदते तो ब्रोकरेज पे करते तो ऐड करते हैं, सोल्ड के टाइम में ब्रोकरेज लेस करेंगे। बाकी कहानी वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 17, कितना सोल्ड क्या है, सॉरी अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड 1,07,784, राइट है, ओके। MRP कितना है 540 रुपीज़, ब्रोकरेज कितना है 0.2%, और मेरे को चाहिए नंबर ऑफ शेयर सोल्ड। ओके बच्चों, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड चाहिए हम लोग को। पहले क्या करें हम लोग, ब्रोकरेज निकालेंगे, ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर। क्या फार्मूला है ना जी, ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर का, मार्केट प्राइस MRP इंटू रेट। MRP कितना है 540 और रेट 0.2%। कोई बोलेगा नहीं, बोले लड़की श्वेता, क्या 108 बोलते हो रे, 1.08 परसेंट का भी निशान दबाना है, फिर से कर। आया क्या, ये जो परसेंट का निशान है, परसेंट का साइन भी प्रेस करना है, ठीक है। कितना आ रहा है 1.08 आ रहा है, 1.08
अब अमाउंट रिसीव ऑन वन शेयर, रिसीव ऑन वन शेयर सेल है यहाँ, तो MRP माइनस ब्रोकरेज, तो अमाउंट रिसीव ऑन वन शेयर, तो MRP 540 माइनस 1.08 माइनस कर दो 538.92, बराबर है। चलो अब नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड अपॉन अमाउंट रिसीव ऑन वन शेयर, टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना था 1,07,784 डिवाइड बाय 538.92, 200, बुक में नहीं भी आया ना तो भी मैं ही अपना वाला ही देखूंगा, 200 शेयर आएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल था, क्या फ़र्क था कल इसमें ब्रोकर लेस किए, बाकी तो वही कहानी था, ठीक है बच्चों, लोग कर सकते हो, पक्का ना, ओके। चलो क्वेश्चन 19 में जो है हम लोग को ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है, रेट। अतुल रिसीव्ड 91,632 रुपीज़ आफ्टर सेलिंग 400 शेयर। देखो अभी तक नंबर शेयर निकाल रहे थे, अब नंबर दिया है, ओके। कितना शेयर बेचा उसने, हाउ मेनी शेयर सोल्ड, 400 शेयर सोल्ड, एंड हाउ मच अमाउंट दे रिसीव्ड 91,632 रुपीज़ रिसीव्ड of a company at a MRP of 230 at a certain brokerage, certain brokerage मतलब कुछ ब्रोकरेज पे, बट कितना नहीं मालूम है। फाइंड द रेट ऑफ ब्रोकरेज, हम लोग को ब्रोकरेज का रेट कैलकुलेट करना है, ओके बच्चों। एक बार क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन 19। चलो अपने सब में अमाउंट रिसीव दिया है 91,632, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड कितना है 400, ठीक है बच्चों। MRP कितना है 230, बराबर है। हम लोग को रेट ऑफ ब्रोकरेज चाहिए, सोल्ड हुआ है तो ब्रोकरेज क्या हुआ रहेगा, लेस हुआ रहेगा, सोल्ड हो तो ब्रोकरेज लेस हुआ रहेगा ना, लेकिन ब्रोकरेज का तो रेट ही नहीं मानते, ब्रोकरेज निकालेंगे इसे, नहीं निकलेगा। देखो कैसे करते हैं, अमाउंट रिसीव है और नंबर ऑफ शेयर मालूम है, अमाउंट रिसीव, हाँ कितना अमाउंट रिसीव किया 91,632, और कितने शेयर हैं, तो अगर मैं डिवाइड कर दूँ उसका तो क्या आएगा, मेरे को कोई है बोलने के लिए, क्या आएगा एक शेयर का, गुड, क्या आएगा अमाउंट, क्या बट एक शेयर पे कितना अमाउंट मिला, अगर 91,632 टोटल अमाउंट रिसीव है ना, इतने पैसे आपने टोटल रिसीव किया, कितने शेयर पे 400 से। मैं ऐसा बोलूँ, क्लास का पिकनिक जाना था तो अरे 400 बच्चे थे, उन लोग से मैंने 91,632 रुपीज़ कलेक्ट किया, 91,632 कलेक्ट किया 400 बच्चों से, तो एक एक बच्चों से कितना पैसा लिया रहेगा, भाग देंगे तो मालूम पड़ जाएगा ना, पिकनिक का नाम नहीं तो जल्दी याद आ जाए। ओके, इस बार लिख के दूँ, नहीं जा रहे, ओके। यहाँ क्लास चालू होने को नहीं मिल रहा है मौका, और पिकनिक जाने की बात करें लोग। चले हम लोग अमाउंट रिसीव्ड अपॉन नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, तो क्या आएगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन वन शेयर, एक शेयर पे कितना पैसा मिला रहेगा, तो टोटल शेयर टोटल अमाउंट रिसीव्ड
अपॉन नंबर ऑफ शेयर। तो टोटल अमाउंट 91,632 था और ये 400 है। 229.08 पक्का। यानी एक शेयर पे आपको कितना मिल रहा है? 229 रुपये 8 पैसे मिल रहा है, बराबर है। और एक शेयर का मार्केट में कितना कीमत है? 230 है। मार्केट में 230 है, आपको ज़्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है? मतलब तो सोचो ना क्या हुआ रहेगा फिर। मार्केट में 230 है और आपके हाथ में मिल रहा है 229 रुपये 8 पैसे, कम मिल रहा है ना? क्यों कम मिल रहा है? वो कमीशन लिया ना, बस यही तो सोचने का है। इसके बाद दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस आएगा माइनस करेंगे तो वो उतना पैसा कौन लिया रहेगा? ब्रोकर ने लिया रहेगा, एजेंट ने, बस। देयरफॉर ब्रोकरेज ऑन वन शेयर, एक शेयर पे कितना ब्रोकरेज मिला रहेगा? ओके, तो MRP माइनस अमाउंट रिसीव ऑन वन शेयर। MRP कितना है? 230 है और 229.08, तो 0.92 आ गया। इसका मतलब एक शेयर पे 0.92 ले रहा है कौन? ब्रोकर ले रहा है। हम लोग को ब्रोकरेज निकालना है कि रेट ऑफ ब्रोकर निकालना है? रेट ऑफ। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज इक्वल टू होता फार्मूला ब्रोकरेज अपॉन MRP इंटू 100। रेट ऑफ ब्रोकर निकालना है, उसका फार्मूला बनता है ब्रोकरेज अपॉन MRP इंटू 100। 100 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? परसेंटेज के लिए। ब्रोकरेज कितना है? 0.92। MRP कितना था? 230 गुणे 100 कर दो तो 0.4%। मैं करूँ तो आएगा ना 2392। तो कैसे बात है बच्चों? मैं अगेन कल भी आपको बोला था मैं हज़ारों फार्मूला लिख के दूँ। आप लोगों को बोला सर ये फार्मूला आपने कल लिख के नहीं दिया, चीटिंग कर रहे हो, ये भी लिख के नहीं दिया। मैं ऐसे कितने फार्मूले लिख के दूँ, आप कितना याद करोगे? फार्मूला दिमाग लगाओगे तो सब होएगा, ओके ना? और ध्यान दोगे तो जस्ट वही फार्मूला आगे पीछे कभी गुणा करके कभी भाग करके बन जा रहा है, ओके ना? तो और अभी ध्यान है कि ये अभी ये मैथ्स का एक चैप्टर कमीशन वो किए थे, मिनिमम मीडियन का, ओके। दूसरा चैप्टर में इतने फार्मूले, पूरा मैथ्स का होते होते हम लोग मैथ्स के फार्मूले के मास्टर बन जाएंगे फिर तो अमाउंट रिसीव दिया है टोटल और नंबर ऑफ शेयर मालूम है, उसको डिवाइड कर दो तो आपको एक शेयर पे कितने रुपए मिल रहे हैं। सोचो आप, एक शेयर का मार्केट में कीमत 230 रुपये है और मेरे को खाली 229 रुपये मिल रहा है, इसका तो कम मिल रहा है। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एजेंट ने ले लिया रहेगा पैसे उतना। तो ब्रोकरेज ऑन वन शेयर तो MRP माइनस अमाउंट रिसीव ऑन वन शेयर, इतना ब्रोकरेज है। सर ये आंसर है? नहीं, रेट निकालना हम लोग को, परसेंटेज करना है। तो कैसे निकालते? रेट ऑफ ब्रोकरेज, ब्रोकरेज अपॉन MRP इंटू 100, ओके। चलो बच्चों, गिन्नी गॉट 400 शेयर of a market price of 180 per share and the total amount she had paid 72,360. Find the rate of brokerage, okay? That is question number 20 we got. How much the number of share? हाँ बोलो, एक कौन सा शेयर है? 400। उसके बाद MRP क्या है? 180। MRP है 180 रुपीज़। टोटल अमाउंट कितना पे किया है? टोटल पेड 72,360, राइट है। और हम लोग क्या निकालना? रेट ऑफ ब्रोकरेज। आपने 400 शेयर खरीदने के लिए कितना पे किया है? 72,360। 400 शेयर खरीदने के लिए यू पेड 72,360। तो एक शेयर के लिए कितना पड़ेगा? डिवाइड कर देंगे। 400 शेयर के लिए इतना ना, जैसे लास्ट समय क्या था, पर्टिकुलर शेयर जो भी दिया था उसके लिए इतना अमाउंट रिसीव किया, तो एक शेयर पे कितना रिसीव किया, वैसे यहाँ पे पेड दिया है
आपने 72,360 पेड किया 400 शेयर पे, तो एक शेयर पे आपने कितना पे किया? तो कॉस्ट ऑफ वन शेयर, एक शेयर का कॉस्ट, तो टोटल अमाउंट पेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर। टोटल अमाउंट पेड है 72,360 और नंबर ऑफ शेयर है 400। कितना आ रहा है? 180.5 नहीं 0.9 पक्का? बढ़ा के क्यों? राइट है सबका या बराबर ही रहेगा? 8 चौक 72, 9 चौक 36, राइट है। चलो 180.9 आ रहा है। आपका MRP कितना था? 180 था। MRP 180 है, लेकिन आपने एक शेयर में कितना पे किया? 180.9। ज़्यादा पे किया कम पे किए? क्यों? क्योंकि खरीदते समय कम मिलेगा, क्योंकि वो सॉरी बेचते समय, क्योंकि एजेंट काट लेगा ना उतना पैसे, और खरीदते समय हम लोग को एजेंट को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ओके, तो देखिए जो 90 पैसे रहेगा वही क्या रहेगा? ब्रोकरेज होने वाला है। तो ब्रोकरेज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वन शेयर माइनस MRP। कॉस्ट ऑफ वन शेयर था 180.9 माइनस 180, 0.9 रुपीज़ का क्या हुआ रहेगा? ब्रोकरेज। बराबर है। अभी हमने ब्रोकरेज का फार्मूला लिखा था, रेट ऑफ ब्रोकरेज। क्या था फार्मूला? ब्रोकरेज अपॉन MRP इंटू 100, 0.9 अपॉन 180 इंटू 100, 0.5। समझ में आ रहा क्या कर रहा हूँ मैं? तो एक ही जैसे टाइप का सामने एक परचेज कर लो और एक सेल का हो रहा है। ओके, रॉन गॉट 260 शेयर, अगेन गॉट मतलब परचेज, 260 शेयर, फेस वैल्यू कितना है? 10 ईच। ही हैड टू पे टोटल अमाउंट ऑफ ₹99,590.4, टोटल अमाउंट मालूम है, टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग 0.9% ब्रोकरेज। ओके, फाइंड द मार्केट प्राइस। MRP गायब है। 260 क्या बच्चों? शेयर है। ओके, और टोटल अमाउंट कितना है? 99,590.04। रॉन गॉट नंबर ऑफ शेयर कितना है? 260 है, राइट है। वो 99,590.4 क्या बच्चों? टोटल अमाउंट। एक खरीद रहा शेयर के बेच रहा भाई? परचेज। ओके, और ब्रोकरेज का रेट कितना है? 0.8%। हम लोग को क्या निकालना है? MRP निकालना है। क्वेश्चन नंबर 22, नंबर ऑफ शेयर बच्चों 260, बराबर है। इसमें फेस वैल्यू का कुछ जरूरत पड़ेगा क्या? कुछ मतलब नहीं फेस वैल्यू का। टोटल अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट पेड 99,590.4 रुपीज़। ब्रोकरेज है 0.8%। हम लोग को MRP निकालना है। बराबर बच्चों, टोटल अमाउंट मालूम है, नंबर ऑफ शेयर मालूम है, क्या करूँ? टोटल अमाउंट और नंबर ऑफ शेयर मालूम है, डिवाइड कर दूँ? तो डिवाइड करके क्या मालूम पड़ेगा? एक शेयर पे कॉस्ट ना, खरीदते समय कॉस्ट बोलेगा, बेचते समय रिसीव्ड। खरीदते समय कॉस्ट, बेचते समय रिसीव्ड। तो कॉस्ट ऑफ वन शेयर क्या करूँगा? टोटल अमाउंट पेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर। टोटल अमाउंट 99,590.4 अपॉन 260। बोलो भाई, 383
0.45 4 है। सबका कैलसी अलग बोल रहा है, देखो मेरा कैलसी क्या बोलता है 99590.4 डिवाइड बाय 260 ए भाई 383.04 आ रहा है। 5 कौन है, कौन 5 है, क्या रहा है गुप्ताइन, घोटाला कर रही है, दिन दहाड़े घोटाला। या तो हो गया बच्चों। अब था सुनना भैया, एमआरपी का जब पूछता तो, जब भी एमआरपी की बात आए, एमआरपी क्वेश्चन मार्क रहेगा। ओके, मैं यहाँ पे नोट लिख के देता हूँ आपको। एमआरपी क्वेश्चन मार्क में मतलब चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो परचेज के टाइम पे क्या करने हैं, कॉस्ट इक्वल टू वो जो ब्रोकरेज दिया ना बच्चों 0.8, उसमें 100 ऐड कर देने हैं, 100 प्लस 0.8 तो कितना आएगा बच्चों 100.8। मान लो ब्रोकरेज दिया है 0.4 तो क्या करेंगे 100 प्लस 0.4, 100.4 आ गया। जब भी एमआरपी निकालने बोलेगा तो ब्रोकरेज में 100 क्या करने हैं, ऐड कर लेने हैं। ओके, और सेल के टाइम में अमाउंट रिसीव्ड 100 माइनस 0.8 तो 99.2। तो अगर एमआरपी निकालने बोलेगा तो हमेशा रखना, नहीं तो वो क्या पूरा डिटेल करना पड़ेगा, बहुत लंबा जाएगा, तो इसे शॉर्टकट मारने का। जब भी एमआरपी मिसिंग है तो खरीदते समय 100 प्लस ब्रोकरेज, 100 प्लस ब्रोकरेज, ओके, और बेचते समय 100 माइनस ब्रोकरेज। जब भी सवाल में एमआरपी पूछा रहेगा, खरीदते समय 100 प्लस ब्रोकरेज, बेचते समय 100 माइनस ब्रोकरेज, बराबर। चलो यहाँ क्या है, खरीदते समय कि बेचते समय, तो क्या करूँगा पहले वाला ना, तो कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, चलो मैं कॉस्ट ऑफ 1 शेयर तो क्या करें 100 प्लस ब्रोकरेज, तो 100 प्लस 0.8 तो कितना आएगा 100.8। ओके, इसका आगे ऐसा परसेंट लगा देने का, क्या लगाने का परसेंट। देयरफॉर एमआरपी इक्वल टू यहाँ देखो सर 2 बार कॉस्ट आया, सर कॉस्ट इधर भी आया कॉस्ट इधर, हाँ आया, क्योंकि हम लोग का एमआरपी निकालना है। तब ये कॉस्ट में से इससे डिवाइड कर देने का 383.04 अपॉन 100.8%। वेट कैलसी पे कैसे करने का 383.04 तो लिख दो, पहले लिख दिया आपने, डिवाइड बाय 100.8 और आगे क्या है परसेंट, 300 रुपये आया, कितना 380 आया। कैसे किया 383.04 भागे 100.8 और फिर परसेंट का निशान 380। सुनो तो कैसे करेंगे, पहले कॉस्ट ऑफ 1 शेयर टोटल अमाउंट पेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर आ गया। अब कॉस्ट ऑफ 1 शेयर 100 प्लस ब्रोकरेज, 100 और ब्रोकरेज का क्या था 0.8 तो 100.08% आएगा, परसेंट निशान डालने यहाँ। और जो ऊपर कॉस्ट ऑफ 1 शेयर आया नीचे भी कॉस्ट क्या है, उसको दोनों को क्या करें आपस में डिवाइड कर देने यहाँ, तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा एमआरपी 380 रुपये। तो जब खरीदते समय 100 प्लस ब्रोकरेज, बेचते समय 100 माइनस ब्रोकरेज, ओके। बट परसेंट का निशान डालने यहाँ, अगर परसेंट नहीं डाला तो आंसर नहीं आएगा बराबर, ये परसेंट का निशान डालना है, ठीक है। क्यों परसेंट डालते, क्योंकि 100 लिए ना ये। एक्चुअली में बचपन में क्या लिखते थे स्कूल में, मत माना एमआरपी 100 रुपया है, वो जो माना है ना, माना वाना को ताना मारो, सीधे खाली डायरेक्ट लिखो, ओके। 10 ईच कितना शेयर परचेज किया 600। द रेट ऑफ ब्रोकरेज वाज 0.8% एंड द टोटल सम
ही पेड वाज 1,45,152। टोटल सम, सम मतलब होता है योगफल, कुल मिलाकर, कुल बोलते ना, कुल पैसे, इतने पैसे दिया। जब टोटल मतलब दिया था फिर भी सम दे दिया उसने, तो सम मतलब योगफल। टोटल कितने पैसे पे किया है? 145 152। फाइंड द MRP। वैसे समय MRP का ही निकालना है। ओके 23rd नंबर ऑफ शेयर कितना परचेज किया? नंबर ऑफ शेयर परचेज 600 बराबर है। ओके रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है? 0.8%। टोटल अमाउंट कितना पेड किया? 145 एंड देन 152। हम लोग क्या निकालने बोला है? मार्केट प्राइस बराबर है। टोटल आपने इतने पैसे पे किया है, कितने शेयर के लिए? तो क्या कर दूँ? डिवाइड कर दूँगा तो एक शेयर का मालूम पड़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ वन शेयर, कॉस्ट ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू टोटल अमाउंट पेड। रंजीत बड़ा खामोश हो। टोटल अमाउंट पेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर परचेज। हाँ रंजीत क्या बात है भाई? अपॉन 600 241.92 श्योर बराबर है सबका। ओके ये हो गया कॉस्ट ऑफ वन शेयर, राइट है। ओके कॉस्ट ऑफ वन शेयर, कॉस्ट ऑफ वन शेयर फिर से निकालते हैं हम लोग। उसमें क्या करते हैं अभी? MRP, MRP तो दिया ही नहीं, 100 मानते ना, 100 प्लस ब्रोकरेज 100। अब ब्रोकरेज कितना है? 0.8, तो 100.8% लेने आ। ठीक, अब इन दोनों क्या करेंगे? डिवाइड करने आ। सो MRP इक्वल टू 241.92 अपॉन 100.8 240। मैं करूँ उतने आएगा ना, 24 और 192 होता है बराबर है। अब समझ में आ रहा कैसे करते हैं? तो जब भी MRP निकालने वाले तो पहले तो कॉस्ट ऑफ वन शेयर निकाल लो, फिर कॉस्ट ऑफ वन शेयर 100 प्लस ब्रोकरेज बराबर है। एक ही परसेंट ध्यान रखना, और फिर दोनों को क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे।